खड़गे कांग्रेस की कौन सी खिड़कियां खड़काने में कामयाब होंगे, ये सवाल सामने आ खड़ा हुआ है। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं लगभग कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन निश्चित हो चुका है। निश्चित इसलिए हो चुका है कि उन पर कांग्रेस के आलाकमान यानी सोनिया और राहुल गांधी का वरदहस्त प्राप्त है, जो हाल ही में गहलोत के सर से हटा लिया गया। क्योंकि गहलोत से जिस वफादारी की उम्मीद थी वह इन टाइम पर उन्होंने बगावत करके गंवा दी। मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या ऐसी क्वालिटी है कि उन्हें खड़ाऊ अध्यक्ष बनाने पर सहमति ले ली गई? खड़गे की एकमात्र क्वालिटी यह है कि 2014 में जब मोदी की आंधी चल रही थी तो वो लोकसभा के इलेक्शन को जीतने में कामयाब हो गए थे। वे कर्नाटक के गुलबर्गा से सांसद हैं और दलित समुदाय से आते हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र भरने की सोची थी और उनके साथ बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के विधायक प्रस्तावक बनकर गए भी थे। लेकिन दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने की सोचने के साथ ही G23 सहित पूरे देश के अनेक कांग्रेस अध्यक्षों में खलबली मच गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह के राजनीतिक चतुरता से सभी वाकिफ हैं। स्पेशली गहलोत भी उनको लेकर काफी भयभीत हो गए थे और G23 के सम्मिलित लोगों ने भी सोचा कि अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बन गए तो उनको किनारा करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वे तुरंत हड़कंप मच गया और वे एक्शन में आ गए। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब सामने आया तो G23 के लोग स्वयं लपक कर उनके प्रस्तावक बन गए। ऐसे में शशि थरूर की जो उम्मीदवारी है वो सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाती है। 66 वर्षीय शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। उनका हारना तय है, क्योंकि सोनिया जी का आशीर्वाद उन्हें हासिल नहीं है। दरअसल जो वो लोग वोट देने वाले हैं और वो जो लोग प्रस्तावक हैं, वे सब भी वही लोग हैं जो कांग्रेस के आला कमान की कृपा से इस पद पर पहुंचे हैं। यानी कि वोटर भी उन्हीं के हैं और अध्यक्ष भी जो बनने वाला है वो भी उन्हीं का। इसलिए परिणाम समझने की जरूरत नहीं है, परिणाम बिल्कुल साफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद पर सोनिया या राहुल जी की खड़ाऊ रखकर राज करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक ऐसा पपेट चाहिए था जो फैसले करते समय न सिर्फ उनसे पूछे, बल्कि पूछे बिना भी जब वो कोई फैसले ले ले तो उस पर कोई एक्शन या भौना तरेरे। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की वफादारी निश्चित रूप से साबित की जा चुकी है और देखी परखी हुई है, जैसे कि पिछले कार्यकाल में राहुल गांधी कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने कैबिनेट के एक प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था, जबकि वो किसी भी पद पर नहीं थे। तो राहुल गांधी और सोनिया जी को एक ऐसा शख्स अध्यक्ष पद पर चाहिए था जो न सिर्फ उनकी बात माने, बल्कि उनके अलावा उनके अध्यक्ष पद के फैसले भी वे स्वयं कर सकें। खड़गे कभी कभी विवादास्पद रहे हैं जब वो कर्नाटक में मंत्रिमंडल में शामिल थे। कन्नड़ के सुप्रसिद्ध सुपरस्टार राजकुमार का जब वीरप्पन कुख्यात तस्कर ने अपहरण कर लिया था तब वह गृह मंत्रालय में थे, इसलिए उस समय उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्हें जो काम करना है उसके लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को फोन करके कहा कि मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं, इसलिए मध्य प्रदेश से जो विधायक उनके प्रस्तावक बनने आए हैं वे रुक जाएं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा में भी वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के नामांकन वापस लेने की या खड़गे के प्रस्तावक बनने की वजह ये नहीं थी कि खड़गे वरिष्ठ नेता हैं। वजह यह थी कि खड़गे को सोनिया जी का आशीर्वाद मिल चुका था और दिग्विजय सिंह को नहीं। 2024 में कांग्रेस मोदी के सामने या भाजपा के सामने कोई कमाल कर पाएगी, इसकी संभावना खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही खत्म हो गई है, क्योंकि होगा वही जो राहुल एंड सोनिया रची राखा। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।